हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुई थी, वेलकम माय। बहुत बहुत गर्मी होता है, 45-46 टेम्परेचर, हाई, इतना हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे। दिन का टाइम चलना मुश्किल है। ऐसे भी मैं चला नहीं, फिर भी इतना पूरा काला बूथ बन गए। जो लोग चलते हैं उनका क्या हाल होता है। और अभी यहाँ पे आते आते उन लोगों का 6 किलोमीटर है, मतलब सतलसना से नानी अम्बाजी 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे आके फिर उन लोग का आरती होने वाला है। फिर यहाँ से हम जाएंगे अडेरन। तो नानी अम्बाजी से अडेरन 7 या 8 किलोमीटर। तो जब आ रहा था रास्ता में इतना फॉग था ना, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब विंटर आ गया। लेकिन दोपहर का टाइम आप रह नहीं सकेंगे, इतना गर्मी होता है। जैसे सुबह ठंडा होता है और रात को बहुत गर्मी होता है। आम्हाला काय ती Iya baru.
अभी हो गए आरती कंप्लीट और सुबह शाम हर रोज़ 2 टाइम आरती होता है, सुबह के 6 बजे और शाम को 6 बजे। और अभी जा रहा है आज छोटी अंबाजी से आरडी रन और डिस्टेंस 10 किलोमीटर, तो उधर जाके रेस्ट करेगा। मैं पहले भी बोला दोपहर के टाइम नहीं चलते हैं, तो जाते जाते 10-11 या साढ़े 9-10 बज जाएगा। तो उधर जाके रेस्ट करके फिर शाम को चलेगा, फिर शाम को दोबारा चलेगा, जब तक आरती का टाइम ना हो जाए तब तक चलते रहेगा। हमारा गाँव वॉडू से 120 किलोमीटर अंबाजी, तो वो लोग रथ को लेके चल के इतना दूर आता है और रेस्ट करते करते आते हैं नो डाउट, लेकिन हिल्स में चलना ही बहुत मुश्किल होता है। वो जगह में वो लोग बहुत स्पीड में भागते हैं और
When we were young, thousands of turtles used लो थोड़ा खाली किया हाँ गए जाओ तुम जाओ और हम लोग ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा थोड़ा हम गाड़ी से आती हूँ और संग तो चल संग के जितना भी लोग वो लोग चल के आते हैं तो वो लोगों के लिए वेट करती हूँ। बिकॉज हम गाड़ी से अगर तुरंत हम जहाँ पे जाना उधर जाके बैठे रहेंगे तो मज़ा क्या है। जिसके लिए आए अगर वही मतलब संग के साथ आने का मज़ा ही नहीं होगा अगर हम सीधा हम गाड़ी से घूमते रहेंगे पूरा टाइम। सुनो इधर आओ ओ मामा चला गया ये लड़की मुस्लिम था मुझे कपड़ा देख के पता चल गया बाबा ये है खाने का मतलब जो पानी बने रखते हैं इसका है अरे रथ तो जोर द्वारा रथ पासा रथ ओके चलो का देखिए रूट कितना खाली है, बिल्कुल भी लोग ज़्यादा नहीं है, भीड़ नहीं है क्योंकि इस बार कोरोना के कारण इतना लोग नहीं आए जैसे 1-2 साल पहले जितना लोग आते थे। इस बार लोग भी नहीं है इसलिए कैंप भी नहीं है। एक्चुअली जो लोग गांव से 50-60 लोग एक साथ में आते हैं, साथ में रौत होता है मतलब संग होता है, उनको कैंप का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके साथ में लाकेज भी कैरी करने के लिए गाड़ी रहता है और उनके साथ कोक भी रहता है। कहीं पे भी जाना होता है पहले कोक पहुँच जाता है, उधर खाना बना लेते हैं। उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग अकेला आता है और उनके हाथ में बैग रहता है, जैसे 200-250 किलोमीटर 150 किलोमीटर चल के आते हैं। अकेला चलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ऊपर से बैग लेके चलते हैं। वो लोग बाहर ही सो जाते मतलब 3 दिन 4 दिन जितना दिन लगते हैं बाहर ही सोते, बाहर ही खाना खाते और बाहर ही नहा लेते। ऐसे तो पानी मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक्चुअल प्रॉपर जो खाना डिनर लंच वो पहले मिलते थे कैंप में। उन लोगों को खाना के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होते थे, उन लोग बस बिंदास कपड़ा लेकर आ जाते थे। लेकिन अभी कैंप ऐसा नहीं है जो रेस्ट करने के लिए नहीं है, अभी बाहर ही सोना पड़ता है और बाहर ही एक्चुअली पहले भी ऐसे ही करते थे, बाहर लोग बाहर ही खाना खाते बाहर ही सोते थे। लेकिन अभी कोई प्रॉपर कोई कैंप नहीं है, अभी उन लोगों को खरीद के खाना खाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा थोड़ा बहुत खाना मिलता है, ऐसा नहीं है। देखिए सामने जा रहे हैं लोग, उनके पीछे बैग है, ऐसे करके बहुत दूर चल के वो लोग जाते। उनके साथ में कोई एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं होता, वो लोग रेस्ट
4 बजे 4:30 बजे। तो अभी हम उनके घर पे जा रही हूँ। और 100-150 लोग जितना भी लोग होते हैं उनका घर पे रेस्ट करते हैं, नहाता है, खाना बना खाने के सब उनका सामने, घर के सामने खाना बनाने का प्लेस भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी सामने जाके। तो आप समझ सकते हैं एक रूम में घर के अंदर 100-150 लोग जाने के बाद घर का हाल क्या हो सकते हैं। और अंकल कुछ पैसा वैसे कुछ नहीं लेते, और आप लोग जाएंगे तो आएंगे तो पता चलेगा, मतलब उनका घर बहुत ही प्यारा सा है। और दूसरे चले आई, लेकिन हम तो गाड़ी से आए, हमको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो लोग 10-15 किलोमीटर चलते हैं उनको पता चलता है इतना रेस्ट की जाएगा कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग घर पे बैठे बैठे देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कितना पहाड़ में चलना बहुत मुश्किल होता है। कौन सा गाँव का हो आप? हाँ, आप कौन सा? मैं गाँव का नहीं हूँ नहीं, ना, कौन सी साइड के हो आप? मैं बांग्लादेश। ये राइस और नीचे क्या है? दिखाओ आवाज मुकी दो ओह माय गॉड। सीधा दाल दाल, इसमें दाल 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 लाल लाल कितना लाल है? दाल फ्राई नहीं अच्छी है। अच्छी है
हाँ जी हाँ ये नहीं आ रही है पौड़ी पे रेट दो भाई नहीं कलर गाड़ी लॉक करके चला गया, मेरे को ट्राइपॉड चाहिए था। भूख लगा बहुत जोर से था। चलो बाद में देखती हूँ। बांग्लादेश किधर आता है? हाँ इसके पीछे खेत के हमारा बांग्लादेश है ना, जो खेत दिखाई दे रहे हैं ना, खेत के पीछे आता है। सच्ची में जाने में ना 3 दिन लगता है। आया बांग्लादेश के बाजू में गवर्नमेंट नहीं रही बांग्लादेश इंडिया ना बाहर से बांग्लादेश में अब्बू से चलो चलो हिंदी बोलते सीखो पहला ना, हमारे बांग्लादेश में हिंदी नहीं चलेगा, बांग्ला बांग्ला। नजर रखो, कोई उल्टा पल्टा काम तो नहीं कर रहा है यहाँ पे। आपके यहाँ खाने का नहीं है? खाएंगे ना, सब खाएंगे। मैं भी नहीं है, वो बांग्लादेश में खाने का नहीं है। हमारे मोबाइल पर आई क्या बनता? खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना। ये है यहाँ का खाना लेने का सिस्टम। यहाँ पे शादी बोलो, कोई भी फेस्टिवल कुछ भी, जहाँ पे खाना के मतलब कोई प्रोग्राम होता है तो खाना ऐसे करके लेना पड़ता है आपको। वो लोग खाना आपको प्लेट में नहीं दे के जाएगा, आपको जाके लेना पड़ेगा उनके पास से। और ऐसे ही लेते हैं, सब खाना एक साथ में लेते हैं। गुजराती कल्चर है तो अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर होता है, तो यहाँ पे सब खाना एक साथ में ले लेते हैं, फिर नीचे बैठ के खाते हैं। तो यहाँ का सिस्टम ऐसा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं जो आज बाहर आया इसीलिए ऐसा ले रहे कि उनको कहीं पे भी कुछ भी हो, कोई भी पूजा हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी शादी हो, तो ऐसे ही खाने देते हैं। ना बस यार वो करो ये आई जाओ यार वो आज तो झाड़ खा लो अच्छे बहुत बेहरो थे तुम कुटुम होते हैं, तुम्हारा स्पेशल वीडियो ले रहा हूँ। तुम्हारा डाल थोड़ा पतला हो गया है। इसका खास नहीं आप लोग नहा कपड़ा बदल नहीं सकते। उसको बोलो गणपति बापा मोरिया खाना बहुत अच्छा बनती है, भला कुक बहुत अच्छा खाना बनाता है, नो डाउट। लेकिन यहाँ का लोग बहुत तेल ज़्यादा खाता है, बहुत तेल ज़्यादा खाता है। अगर सब्जी में तेल कम हो जाए तो उनको लगता है सब्जी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन देखिए इतना ज़्यादा तेल, इतना ज़्यादा घी, सीरा, मैं तो मैंने सीरा खाया ही नहीं था। एक्चुअली मैं मीठा भी बहुत कम खाती हूँ, तेल भी कम खाती हूँ, और बहुत तेल डाला है। एक्चुअली वो लोग तेल ज़्यादा खाते हैं इसके लिए डाला है, उनका कोई गलती नहीं, जो बनाया उनका कोई गलती नहीं। बिकॉज उनको पता है जो यहाँ पे लोग अगर तेल कम डालेंगे तो उनको लगेगा मज़ा नहीं होगा, खाना टेस्टी नहीं होगा, तो इसके वजह से लोग यहाँ पे तेल ज़्यादा ही खाते हैं। तो मेरे लिए थोड़ी कम डालेगा, तो जो भी है अच्छी लगा, बहुत टेस्टी बनता है खाना। घी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मेरी खाना हो गया और अभी मैं लेने जा रहा बटर मिल्क, जो लोकल लैंग्वेज में साथ से बोलते हैं उसको। तो यहाँ का जो लोग यहाँ पे दोपहर का शाम को टाइम इसको मतलब खाना खाने के साथ साथ पीते हैं, तो इसके बिना उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो मैं तो नहीं पीती, बस आप लोगों को दिखाने के लिए। ये एक्चुअली दही के अंदर पानी डालकर पतला करके होता है, तो उसको बटर मिल्क बोलते हैं। तो यहाँ पे लोग क्या है ना, रोटी के साथ सब्जी नहीं होगा चलेगा, लेकिन बटर मिल्क मस्ट चाहिए, इसके बिना वो नहीं चलेगा। यहाँ का इतना पॉपुलर है ना बटर। अभी बज रहे शाम के 4 और हमारा सॉन्ग ऑलरेडी निकल गया, बिकॉज उनको चल के जाना पड़ता है। यहाँ से दाता जाएगा 9 किलोमीटर दूर, तो उधर ही रात को रुकेगा। और जो अंकल मेरे से बात कर रहा है, ये अंकल का घर है ये। और एक्चुअली मैं नहीं जा रहा था, मैं एक्चुअली नहा के नींद से उठी थी शाम को, कि दोपहर में खाना बना खा के सो गई थी। और मैं गाड़ी में बैठे बैठे तो बाहर बारिश आ रहा था, लोशन लगा रहा था, तो अंकल को लग रहा था मैं चली जा रहा हूँ बाई ना बोल के। तो मैं उनको बोल रहा था ना मैं नहीं जा रहा हूँ, तो मैं बाद में जाऊँगी, अभी थोड़ा बहुत टाइम है, क्योंकि वो लोग तो चल के जाएगा तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा जाने।
आ जाओ। गिर ना जाए। वाह डर लग रहा है, साइड में नहीं। ये साइड आ जाओ। देखिए कितना सुंदर नजर आए। रुको जूम करता हूँ। इसको क्या बोलते हैं? हाँ? डूंगर, गुजराती में डूंगर डूंगर होता है। कितना ज्यादा हील है, देखिए कितना ज्यादा हील है। जाते सामने सामने आओ। हम देखो इति फोटो कैप्चर करूँ, मस्त आएगा। खूब चली जा रहा है। अभी हम जाएंगे। हम यहाँ पे क्यों आए थे? रुकने के लिए। स्टे था हमारा। वो अंकल का घर है। हम जस्ट ये अंकल मुस्लिम है और यहाँ पे क्या ना, जो भी लोग संग में जाते हैं यहाँ पे स्टे करते हैं, लोग रुकते हैं यहाँ पे। जो खाना बनाते हैं, खुद का कुक लेके आता है और यहाँ पे खाना बना के फिर रेस्ट करके फिर जाते हैं। और देखिए अंकल का घर का, देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है यहाँ पे। और मुझे ऐसा खुला जगह बहुत पसंद है। और ये अंकल का घर से देखिए हिल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। हिल तो हिल। और ये 3 माला का घर है शायद ना। 3 माला कितना है? 3 माला का है। और हम टेरेस में है अभी। और बहुत ज़्यादा सुंदर है आसपास का। और खुला है ना, बहुत प्यारा घर है। मोमनबाज। यहाँ पे हम संग में आया। अंबाजी यहाँ से ओनली 35 किलोमीटर दूर है। और हम यहाँ पे स्टे किया था आज। और सुबह आई थी हम यहाँ पे। खाना बना खाया। हमारा साथ में हमारा गाड़ी लेके आए थे खाना बनाने। लेकिन ये अंकल का घर पे हम सोया। उनका घर पे जो हमारा जो रेस्ट करने का सब कुछ यहाँ पे सब कुछ किया। ये मुस्लिम अंकल है, बहुत अच्छे हैं। और मैंने सुना पहले भी, जो बहुत लोग बोलते थे जो एक मुस्लिम फैमिली में रुकते हैं लोग, तो वो लोग बहुत अच्छे। मतलब जब मैं पहले अभी मैं आया प्रैक्टिकली तो मुझे पता चला कितने अच्छे, सच्ची में बहुत अच्छे। और उनके 4 लड़की, उनका 4-5 लड़की है, मतलब अलग अलग उनके काका की भी है। बहुत अच्छी जगह है। आप लोग देखेंगे तो आप लोग भी फैन हो जाएंगे। देखिए बहुत प्यारा जगह है। हाँ? तो अभी हम चली जाएंगे। अभी बज रहा है 4 बज रहा है। चली जाऊंगी हम यहाँ से। और अभी चलते चलते अंबाजी पहुँचेंगे। निकाल सुबह हम अंबाजी पहुँचेंगे, क्योंकि अभी दूसरी जगह में स्टे करेंगे। यहाँ पे सुबह आए थे हम और अभी 4 बजे चली जाऊंगी घर पे। सॉरी, घर पे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब 4 बजे हम दूसरी जगह में जाएंगे। चलते चलते अंबाजी के पास। अंबाजी 35 किलोमीटर दूर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं इतना चला नहीं है, मैं 10-15 किलोमीटर चला। मैं गाड़ी से आया तो मुझे अच्छा भी लगा। परिवेश कितना सुंदर है। ऐसा परिवेश सबको अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगती है। खेत के बीच में घर है अंकल की, बहुत ज़्यादा प्यारा घर है। और सबसे मज़े की स्टोरी वो है जब सब लोग एक साथ में रहते हैं ना, बहुत सारे लोग, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये अंकल का घर पे सब लोग एक साथ में रहते हैं। तो मैंने नीचे जाके मैं देखा था वो घर कैसा है, हम कहाँ पे रुके थे। ये देखिए सीढ़ी, ये देखिए छोटा एक बेबी खा रहा है उधर। ये पता है कौन है? ये जो अंकल का घर पे है ना, अंकल का लड़की की लड़का है। आई बेबी, आई छोटी बेबी। ये है घर का सामने का, देखिए कैसा। मैं अंदर भी दिखा देता हूँ। और घर के आसपास देखिए, मैं तो ऊपर से देखा है मैंने कितना ज़्यादा प्यारा है, लेकिन सामने से देखिए मज़ा ही मज़ा, बहुत अच्छा लगने वाला है। मैंने सुबह भी देखा है, तो सुबह मतलब ये जगह का मतलब थोड़ा वीडियो कैप्चर किया था, लेकिन सुबह इतना क्लियर नहीं था। अभी जितना क्लियर मतलब हिल्स दिखाई दे रहा है, अभी हिल्स बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है वीडियो में, फिर भी इतना क्लियर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन रियल में बहुत सुंदर है, बहुत। मैं क्या बोलता हूँ, गाँव वो तो ऐसा ही गाँव होना चाहिए। और हमारा जो कुक, जो भी लोग खाना बनाते थे, वो चला गया। हम बाद में
ये आपका लड़की का लड़का है ना? हाँ मेरा। और ये अंकल का घर पे आज रुके थे हम लोग। ये अंकल का फैमिली है सब। तो घर का अंदर थोड़ा दिखा देती हूँ। सब देखा है, बहुत सुंदर है। मैं तो ऐसा जगह का फैन हूँ। काजल लगाया, लगता है काजल ही लगाया। और बड़ी यहाँ पे सब जगह में आप सो सकते हैं। पूरा हम सब यूज़ किया जी। यहाँ पे सोना है, आप सो सकते हैं। ऐसा नहीं जी आप सो नहीं सकते हैं। इनका घर बहुत ज़्यादा बड़ा है और पूरा सो सकते हैं। ये हमारा ट्रक है जहाँ पे सब लोग जा रहा है। इसमें क्या है? क्या कर रहा है अभी? हाँ? मेरा फोटो डालना अभी। ये वीडियो क्या बता रहा है ये है दूर से जाएगा इधर से। ये भी जैसे ये रूम है, ऐसे ये भी रूम है। चल हम इधर से निकलते हैं। हम इधर दिखाते हैं। देखिए ये छोटा मेरे पीछे आते। ऐसे बात नहीं करते मेरे साथ। और हम लोग अभी आ गए बाहर। और ये है अंकल के फैमिली मेम्बर। और अंकल के ब्रदर ये घर पे रहते हैं, तो उनके फैमिली मेम्बर है। तो सबको दिखाई दे रहा था, अकेला आशा को नहीं दिखाई दे रहा था। और देखिए आशा कहाँ पे गए मेरे लिए मूंगफली लेने, क्योंकि उनका खुद का खेत है, तो मेरे लिए मूंगफली लेके आ रहा है। ये मूंगफली के खेत है ना पूरा? चलो ચોક્કસ પૂછાઈ કહી દો મને મિસ કોલ મારી દો मेरे लिए मूंगफली ले लिए खेत के अंदर से। और अभी जा रहे हैं। और अभी हम चली जाएंगे। हमारे संग ऑलरेडी चला गए बाहर। और अभी बज रहे 5:30 बज रहे शायद ना, हम चली जाएंगे। ये 5 बहन है, मतलब काजिन सिस्टर है सब। मतलब एक दूसरे का काजिन सिस्टर होता है। तो अभी हम चले जाएंगे अडेरन से दाता, जो अडेरन से 9 किलोमीटर दूर है। और आज के नाइट उधर ही स्टे होगा। फिर दूसरे दिन सुबह 4 बजे अंबाजी के लिए रवाना होते हैं।